क्वेश्चन टैग्स, टैग, TAG, टैग। बचपन में अक्सर हम लोग प्राइस टैग जरूर देखते थे बिफोर बाइंग एनीथिंग। अभी भी हो सकता है, मैं तो अभी भी देखता हूँ। आई बिफोर बाइंग एनीथिंग आई ऑलवेज सी प्राइस टैग्स। प्राइस टैग्स क्या होते हैं फिर? तो क्या क्वेश्चन टैग्स और प्राइस टैग्स का कुछ संबंध है? हाँ, हल्का सा है। जैसे प्राइस टैग कोई भी कपड़े के साथ लगा होता है, कोई भी चीज के साथ लगा होता है, ऐसे ही किसी सेंटेंस के साथ एक और सेंटेंस लगा हुआ हो, उसको क्वेश्चन टैग कहा जाता है। वो प्रॉपर क्वेश्चन ना होकर फिर भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन टैग है। हिंदी में हम लोग कुछ वाक्य बोलते हैं, आप आओगे ना, आप मुझे दिलाओगे ना, आपने मुझसे उस दिन बात की थी ना, वो आया था ना। अब हिंदी में ये है ना हम क्यों बोल रहे हैं? वाई वी आर स्पीकिंग, वाई वी आर स्पीकिंग। देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी हाँ में हाँ ही मिला दे, बस हाँ में हाँ ही मिला दे बस। आप दिलाओगे ना, आप दिलाओगे ना, आप आओगे ना। तो सामने व्यक्ति अगर मना भी करना चाह रहा होगा ना, somebody is trying to say no, फिर भी आप उसको इतना कंपेल कर देते हैं कि वो हाँ कर दे, आपकी हाँ में हाँ कर दे। तो छोटे बच्चों को देखिए, पता नहीं कौन ट्रेन करता है। उनको चॉकलेट चाहिए होती है तो वो क्या करते हैं? वो ये नहीं कहते विल यू गेट मी अ चॉकलेट, वो हमेशा ये कहते हैं यू विल गेट मी अ चॉकलेट वांट यू। हिंदी में भी वो ऐसे ही करते हैं, चॉकलेट दिलाओगे ना। वो ये नहीं कहते क्या आप चॉकलेट दिलाएंगे, वो हमेशा बोलते हैं चॉकलेट दिलाओगे ना। वाई? क्योंकि जब आप किसी भी बात के लिए 99% तो श्योर हैं, सिर्फ 1% के लिए आप सामने वाले व्यक्ति की हाँ में हाँ मोहर लगवाना चाहते हैं, सिर्फ हाँ बुलवाना चाहते हैं, तब क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। A question tag is a short questions added to a sentence asking for agreement or confirmation. A sentence expresses an assumption and a question tag expects confirmation. पॉजिटिव सेंटेंसेस में अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसमें क्वेश्चन टैग का रूल क्या होता है? उसमें सबसे पहले आता है ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, और नॉट मिलाकर बोला जाता है। फिर प्रोनाउन लगाया जाता है यानी इनडायरेक्ट नेम ऑफ अ पर्सन, यानी आप मोहन सोहन नहीं बता सकते, आपको ही शी इट करके ही बताना पड़ेगा। इनडायरेक्ट नेम दे करके ही बताना पड़ेगा। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है, आप नेगेटिव सेंटेंस बोला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए और डायरेक्ट आप इनडायरेक्ट नेम लगा दीजिए। पर क्वेश्चन टेक्स्ट देखिए आजकल बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाने लगे हैं। पहले तो क्या होता था, बहुत साल पहले तक क्वेश्चन टेक्स्ट का इस्तेमाल सिर्फ स्पोकन में ही हुआ करता था, अब रिटन में भी होने लगा है। तो अगर आपको इंग्लिश में इंप्रूव करना है, आपको रिटन एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, तो आपको क्वेश्चन टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से क्वेश्चन टेक्स्ट को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की। यू विल कम। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन ही पूछना है तो आप बोलिए विल यू कम। आप गलती ये मत कीजिएगा को विल यू कम वांट यू, ये गलत है। क्वेश्चन ही पूछ लीजिए ना पूरा। पर आप 99% तो श्योर हैं यू विल कम। अब इसमें क्या करना है आपको कि टाइम वर्ड लीजिए, हेल्पिंग वर्ब लीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? विल। विल के साथ नॉट मिलाकर बोलना पड़ेगा, अलग अलग नहीं बोल सकते। बस आपको क्वेश्चन टैग में ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर नॉट लगा रहे हैं तो मिलाकर ही बोलना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, ऑक्सिलरी के साथ। वांट, विल नॉट को मिलाकर बोला था वांट, विलंट नहीं बोलते, वांट। यू, यू विल कम वांट यू। और इसमें इनडायरेक्ट नेम, अब यू का वैसे ही इनडायरेक्ट नेम है तो आपको यू लगाना ही है, तो यू विल कम वांट यू। You will buy me, won't you? You went, didn't you? You went, didn't you? अब इसमें आपको यहां पर ऑक्सिलरी दिखाई नहीं देता है तो सही। पास्ट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट है, टेंस सेंटेंस है, तो यहां पर ऑक्सिलरी क्या है? डिड। डिड को नॉट मिलाकर बोला डिडंट, डिडंट भी बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, दैट्स फाइन। और उसके बाद आप व्यक्ति लगा दीजिए, यू इनडायरेक्ट नेम, इनडायरेक्ट नेम मोहन केम, डिडंट ही। तो डिडंट मोहन नहीं बोलना है आपको, डिडंट मोहन नहीं बोलेगा यहां पर। आपको यह ध्यान रखना होगा इनडायरेक्ट नेम प्रोनाउन आएगा, व्यक्ति का नाम पूरा नहीं आएगा यहां पर। तो डिडंट ही, मोहन केम, डिडंट ही गोज डजंट ही गोज डजंट ही। तो आपने क्या किया? ही गोज, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज।
नॉट मिलाकर बोला डजंट, व्यक्ति का इनडायरेक्ट नेम ही, है ना। क्वेश्चन टैग आसान और ये बहुत काम के हैं। जब आप सामने व्यक्ति को हाँ बुलवाना चाहते हैं ना, आपको डर होता है, यू आर अफ्रेड कि वो गलत, वो मना ना कर दे इस चीज के लिए, तो आप प्रेशर डालना चाहते हैं। देखिए मना करना होगा देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, पर अगर आप प्रेशर डालना चाहते हैं कि वो हाँ कर दे बस कैसे भी, जो मैं बात कहना चाहता हूं, तब क्वेश्चन टेक्स्ट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। He hasn't taken tea, has he? He has taken tea. He has taken tea. ये पॉजिटिव सेंटेंस है। He has taken tea, hasn't he? अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस और भी आसान है, बस उसमें आपको क्वेश्चन टैग के रूप में आप पहले वो सेंटेंस बोलिए जैसा का जैसा है, उसके बाद उसमें आप जो हेल्पिंग वर्ब है उसको निकालिए, और उसके बाद व्यक्ति का इनडायरेक्ट नेम, बस व्यक्ति का इनडायरेक्ट नेम जरूर आएगा। जैसे he hasn't taken tea, has he? He doesn't go, does he? He didn't come, did he? You won't go, will you? You won't go, will you? It's very easy. जैसे मोहन doesn't work hard, does he? अच्छा, ये तब भी बोले जाते हैं जब आप बोलते बोलते आपको ये डाउट होता है कि क्या पता, हो सकता है मैं भी गलत भी हूं। मोहन doesn't work hard, does he? कई बार ऐसा नहीं होता, आप सेंटेंस को बोलते हैं और आपको सामने व्यक्ति के एक्सप्रेशन से लगने लग जाता है कि दैट पर्सन डजंट अग्री विद यू, तो आप अचानक से अपने सेंटेंस को बदल देते हैं और क्वेश्चन टैग लगा देते हैं। इट्स रेनिंग, इजंट इट? क्योंकि आपको लगा, पैटर ऑफ रेन सुना आपने, आपने आवाज सुनी, बूंदों की आवाज सुनी, और आपको लगा इट्स रेनिंग, इजंट इट? गोपी ब्रोक द ग्लास, डिडंट ही? ये ध्यान रखिए, गोपी अगर गर्ल है तो डिडंट शी, गोपी अगर मेल है तो डिडंट ही, पर यहां पर डिडंट गोपी नहीं बोलना है आपको। यू आर सपोज्ड टू गो टू दिल्ली टुडे, वंट यू? वर नॉट को मिलाकर वरंट नहीं बोला था, व, WERE ये होता है व, WERE ये होता है व, वेयर नहीं होता ये, व, और वर नॉट को मिलाकर बोला था वंट। सो यू वर सपोज्ड टू गो टू दिल्ली, वंट यू? वंट यू? You won't tell anyone, will you? जब आपको 99, देखिए आपने कभी कोई अपनी राज की बात मान लीजिए किसी को बता दी, अब बताकर आपको ये हल्का सा डाउट है कहीं बता दे तो ये किसी को, तो आपने you won't tell anyone, will you? तो आप यहां पर क्वेश्चन टैग लगाते हैं, so you use question tags here. I hope they were easy, weren't they? They were easy, weren't they? तो मुझे लगा क्वेश्चन टैग्स 99% श्योर तो इजी तो है, पर क्या नहीं थे? क्वेश्चन टैग्स आर इजी, आर्ट दे? तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव है नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव है पॉजिटिव बनाइए, और क्वेश्चन टैग्स को ऐसे इस्तेमाल कीजिए। पर मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप क्योंकि इंग्लिश स्पीकर्स हैं, बनना चाहते हैं, इंग्लिश को अच्छी तरह समझते हैं, तो आप क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए। इंग्लिश में ये अच्छा लगता है, साउंड बहुत प्यारा करता है और इंग्लिश को इफेक्टिव भी बनाता है। So you should start using question tags in your English language.